नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सेवा सुरक्षा की मांग लेकर सहायक शिक्षक निकले पदयात्रा पर। कंप्यूटर ऑपरेटर और मिलर्स के हड़ताल की वजह से धान खरीदी प्रभावित। 9 दुकानों की लीज हुई निरस्त, व्यापारी परेशान। अब खबरें विस्तार से। सरगुजा संभाग अंबिकापुर से सहायक शिक्षकों द्वारा पदयात्रा रैली निकाली गई। 15 महीने से सेवा दे रहे बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों का अनुनय पदयात्रा सोमवार को देर रात कड़ाके की ठंड में कटघोरा पहुंचा। शासन के समक्ष समायोजन का प्रस्ताव रखने सैकड़ों की संख्या में बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक अंबिकापुर से राजधानी की ओर पदयात्रा पर निकले हुए हैं। सेवा सुरक्षा की मांग को लेकर बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों की अंबिकापुर से निकली अनुनय यात्रा लखनपुर उदयपुर होते हुए कटघोरा पहुंची। यहां पदयात्रा का लोगों ने स्वागत किया। इस यात्रा में महिला समेत 800 पुरुष शामिल हुए। सभी सहायक शिक्षक लोग इस रैली को निकाले हैं और ये रैली केवल हम समायोजन की मांग को लेकर कर रहे हैं। विगत 14 महीने से हम दूरस्थ बस्तर और सरगुजा संभाग में नौकरी अपनी सेवाएं दे रहे थे, परंतु अभी कोर्ट का एक ऐसा ऑर्डर आ गया है कि जिससे हमें नौकरी से निकाल देना होगा, जैसा कोर्ट का आदेश है। लेकिन एक चीज सोचिए कि हम 14 महीने से इस नौकरी पर आश्रित हैं, हम इसमें परीक्षा देकर आए हैं, व्यापम में मेरिट आकर नौकरी कर रहे हैं। इसमें 77% आदिवासी आरक्षण के साथ इस नौकरी को निकाला गया था, जो केवल सुदूर बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए ही था। अब उन 71% आदिवासियों को अगर नौकरी से निकाल दिया जाएगा या किसी को भी नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो हम कितने लोग रैली में शामिल हुए हैं? इस रैली में अभी 800 लोग शामिल हैं लगभग। जो ये अंबिकापुर के पीजी ग्राउंड से निकली हुई है और हम रायपुर तक जा रहे हैं। कल हम ये निकली हुई है, परसों आज तीसरा दिन हम कटघोरा पहुंचे हुए हैं। कब रायपुर पहुंचेंगे? हम लोग कल बिलासपुर में पहुंचेंगे और उसका जैसा जैसा आगे परमिशन मिलते जाएगा हम रायपुर तक जा रहे हैं। कितने लोग को नौकरी निकाला गया है? 2900 लगभग 2900 लोगों की नौकरी जा रही है इसमें। जी, सभी इसमें शामिल होंगे। बस्तर संभाग के लोग भी इसमें अब शामिल होंगे। सबके लिए बहुत विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। हमें मुख्यमंत्री जी से आश्वासन लेना होगा, हमें कुछ भी करना होगा, लेकिन हमें नौकरी से बचाना है, हमें नौकरी बचाना है किसी भी हालत में। सर, हम लोग अभी सरगुजा संभाग से अंबिकापुर से रैली स्टार्ट करके आ रहे हैं। हम सभी बीएडधारी सहायक शिक्षक हैं जो हम लोग 2023 में भर्ती लिए हैं। हमारे साथ विकट परिस्थिति आ गया है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर जो हम विगत 14 महीनों से लड़ रहे हैं, हमें डीएडधारी की जगह आईओ को मानते हुए हमें बीएडधारी को अलग करने का निर्णय जो कोर्ट की तरफ से आया है और 2 हफ्तों के अंदर में उनको नियुक्ति देने के कारण में हमारा जीवन के ऊपर सवाल आ गया है। हम लगभग 2900 बीएडधारी सहायक शिक्षक सड़कों पे आ जाएंगे, हमारा परिवार नष्ट आ जाएगा। सिर्फ एक डेट के कारण, एक दिनांक के कारण, जो कि एनसीटी के गजट था 2018 को लागू हुआ था और 11 अगस्त 2023 को क्रैश हुआ था, उसके कारण हमारे लाखों सहायक शिक्षक गुरुजी बेघर होने वाले, उन सभी की न्याय के लिए हम लोग एकजुट होकर आगे बढ़ रहे हैं और हमारा लक्ष्य है रायपुर प्राप्ति के लिए। हम लोग अंबिकापुर से निकल के रायपुर प्रस्थान कर रहे हैं और माननीय हमारे मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री
साहब से हम मिलकर अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारी नौकरी को बचाए, हमारे ट्राइबल्स की नौकरी को बचाए जो सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग में विगत 14 महीनों से कार्यरत है। सभी बीएडधारी सहायक शिक्षक हैं जिनकी नौकरी आज खतरे पर है, क्योंकि हमें बहुत बार सरकार से आश्वासन भी मिला कि हमें हमारी नौकरी बचा ली जाएगी, लेकिन कोई ठोस हमें उपाय नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम इतनी ठंड में अंबिकापुर और सरगुजा क्षेत्र से यहाँ पर आए हैं, पैदल चल रहे हैं। कहाँ तक जाएंगे आप लोग? हम रायपुर तक जाएंगे सर। कहाँ रायपुर में क्या करेंगे? सर रायपुर में हम सरकार से ठोस उपाय की मांग करते हैं कि हमारी जो भी नौकरी की समस्या है समायोजन करके हमें प्रॉपर न्याय मिले और हमारी नौकरी बच जाए। जिले के 10 उपार्जन केंद्रों में 72,000 क्विंटल से दोगुना धान जाम है। वहीं धान का उठाव नहीं होने से जिले के बड़े उपार्जन केंद्रों में भी व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। जल्द ही धान का उठाव नहीं होने और समस्याओं का समाधान न होने की स्थिति में किसानों को भारी तकलीफों से जूझना पड़ सकता है। जिला सहकारी नोडल बैंक के पर्यवेक्षक का कहना है कि समितियों में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर और राइस मिलर्स हड़ताल पर चले गए हैं, जिनके नहीं होने से कई काम रुक जाते हैं। उनका कहना है कि समितियों में धान खरीदी बंद करने की स्थिति निर्मित हो सकती है। राइस मिलर के हड़ताल पे चले जाने से धान का उठाव नहीं हो पा रहा है। ऑपरेटर के नहीं होने से अनुभवी कर्मचारी हैं वो, उनके ना होने से धान खरीदी प्रभावित हो रहा है। लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अपन जो व्यवस्था करके धान खरीदी कार्य करा रहे हैं। किसी प्रकार की अभी खरीदी में अभी तक तो किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं आया है। और राइस मिलर के हड़ताल में जाने से धान का उठाव नहीं हो पा रहा है, जिससे समितियां में आवक अधिक होने के कारण समितियां जो हैं फूल हो गई हैं, चबूतरे फूल हो गए हैं, तो रख रखाव में बेहद कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अगर यही परिस्थिति निर्मित रही तो आगामी दिनों में धान खरीदी बाधित होने की आशंका है। कई समितियां ऐसी भी है जहां धान स्टॉक जो है वो फुल हो चुका है। जी, क्या कहना चाहिए? तो ये आगामी दिनों में अगर धान का उठाव नहीं होता है तो खरीदी बाधित हो सकती है। तिलकेजा धान खरीदी केंद्र में 9,000 क्विंटल धान खुले आसमान के नीचे हैं। तिलकेजा के फड़ प्रभारी ने बताया कि वैकल्पिक व्यवस्था पर धान खरीदी किया जा रहा है। यदि जल धान का उठाव नहीं किया गया तो बड़ी समस्या हो सकती है। किसानों के साथ साथ उपार्जन केंद्र के अधिकारियों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि शासन के आदेशानुसार किसानों के लिए धान खरीदी केंद्रों में सभी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। डीओ कटने के बाद भी मिलर्स धान उठाव नहीं कर रहे हैं, जिससे यह समस्या बनी हुई है। अभी केवल एक ही समस्या है उठाव का। डीओ जारी हुआ है परंतु अभी तक एक भी गाड़ी उठाव नहीं हुआ है। पूरा समिति के सभी स्टेकों में धान जाम की स्थिति है। 8,871 कुंटल अभी तक खरीदी हो चुका है और 2 किसानों का चढ़ना शेष है। अभी अब तक कुल कितनी धान कितनी हो गई है सर? अभी 8,871 कुंटल 20 किलो अभी और 2 किसान का शेष है चढ़ने का, तो लगभग 9,000 कुंटल हो जाएगा आज की स्थिति में। ऐसा तो हम अभी वैकल्पिक व्यवस्था करके धान खरीदी का कार्य कर रहे हैं और अगर 2-3 दिनों में उठाव नहीं हो पाता है तो और समस्या से जूझना पड़ेगा। किसानों को तो जो परेशानी होगी, कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि धान रखने में सारे स्टेक फुल हो चुके हैं। ऊपर में हाइट में 15 लेयर तक चला गया है। जो हमार लोग चढ़ाने में असमर्थ हो रहे हैं, वहाँ पर बार बार बोल रहे हैं उठाव तो हमारे अभी चल रहा है प्रक्रिया। जैसे ही हड़ताल होगी समाप्त तो उठाएंगे ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन समिति में रखने का जगह नहीं है वर्तमान में। डीओ कितना कट चुका है? डीओ कट चुका है, बाकी क्या है मिलर्स हड़ताल में है तो उठा नहीं रहे हैं। जैसे ही फ़ोन करके संपर्क कर रहे हैं मिलर से। अभी तक कितना डीओ कट गया है सर? अभी 10-12 डीओ कट चुका है। उसके बावजूद भी नहीं आ रहे हैं? हाँ, अभी बोल रहे हैं तो हड़ताल में है। हड़ताल जैसे ही समाप्त होगा तब उठाएंगे बोल रहे हैं, लेकिन क्या है खरीदी तो जारी है, लेकिन आज दिनांक तक एक भी गाड़ी धान समिति तिलकेजा का उठाव नहीं हुआ है। तो किसानों के लिए और जो आ रहे हैं बाहर से उनके लिए क्या क्या व्यवस्थित किया गया है? यहाँ पेयजल है, शौचालय है, बैठने के लिए है,
प्राथमिक दवा उपचार पेटी है, सारी जो समिति में जो शासन के निर्देशानुसार जो व्यवस्था रहना चाहिए, सारी सुविधाएं यहाँ समिति तिलकेजा में उपलब्ध है। ग्राम गेमरा के ग्रामीण बंधक बनाए गए मजदूरों को छुड़ाने की मांग लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि मजदूरों को 3 माह से महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बंधक बनाया गया है। मजदूरों के परिजनों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है और जल्द से जल्द बंधक बनाए गए 8 लोगों को जिला वापस लाने कलेक्टर से अपील की है। हो गए तोर से बात नहीं करे और बहुत दिन हो गए, एक बार करी से 1 महीना के आगू छे ता नहीं जा दे थे मम्मी कुछ उपाय करता मैं हाँ घर जाऊँ कहिस हाँ ता मैं मन संगठन करें कि चला उन्हें जईन कोरबा इसे के कितना रुपए पेमेंट काम करेंगे? अब बोला मैं नहीं पता नहीं है मोला कितना माहे बेटा हम मोला बताए नहीं है तो कहाँ जान है और बहू हरनी रही से का काम करे बगे ओहर कोरबा के नाम लानी है कटघोरा कोरबा के हम महाराष्ट्र ले गए चिनो तो वहां ला का काम करेगा बगे है मन इमन वहां बांस या कटवा थे गन्ना हो गन्ना कटवा तोर गांव ले कतका झन गे होय ओ 7 जी तो 7 जी तो सातों अभी नहीं हां 7 जी कोई लनी आए दे थे ना कितना दिन हो गए बात नहीं करे वो मोला तो गे है बेटा है तब के एक बार करे होता रो के हम मोला उसने कही मम्मी मोला ले घर किसी भी हालत से मोला घर लेगी से कही कै जन बेटा है तो मोर 4 जी बेटा है ते जोगे है ते कितना नंबर ओहा ये मिंझला का चाहत हवा तुमन अब दे अब संगठन हुआ थन सरपंच ललाए हन हाँ कुछ करबो कई के हमार पति मन्ना काम करेगे साथ जन निकले हवे तो कोरबा के नाम मिल लेगी सवय और वहाँ महाराष्ट्र ले गए है तो पैसा वैसा देत लिए 3 महीना हो गए और मला छुट्टी घालो नहीं दे थे ओकरे नाम से हम आए हम नहीं है ये कर कलेक्टर करा कितने दिन के गए है तो वो 3 महीना है फोन लगाते थे नहीं फोन लगाते ना तो उधर मोबाइल छीन ले है सेठ बात करे नहीं दे। हाँ कौन सा कंपनी में काम करे थे? कंपनी के नाम तो नहीं पता हमारा। हम महाराष्ट्र में करा थे। हाँ, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली गाँव महाराष्ट्र के। हाँ तो का चीज पकड़ के रखे हो मन का चीज रोक के रखे हो मतलब वो लेगने वाला ठेकेदार है ना पैसा ले ले है और उमर ला काम करवा थे। अच्छा तो फोन लगा के तुम बात करते हो मन तो पति है बात करते तो तो अब मोबाइल छीन ले बात नहीं करा था। कितना दिन हो गए? 1 महीना हो गए बात नहीं होती। तो एक लिए पुलिस में कंप्लेन करे है धनी करबो के क्या है ना अभी पुलिस में करे है धनी पुलिस में नहीं करे हैं। कोरबा के कटघोरा मुख्य चौक के निकट बनी 9 दुकानों को शासन के आदेश पर सील कर दिया गया है। ये दुकानें लीज पर दिए गए उन जमीनों पर बनी थी जिसे 2019 में जनपद पंचायत कटघोरा द्वारा टुकड़ों में बांटकर लीज पर दे दिया गया था। कटघोरा जनपद पंचायत द्वारा इस जमीन का लीज के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया। तब आरोप लगाया गया कि जमीन तो राजस्व विभाग की है, जिसे लेकर शिकायत हुई और सुनवाई के बाद 13 दिसंबर 2024 को न्यायालय सचिव छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आदेश पारित कर लीज को निरस्त कर दिया गया। प्रशासन की इस कार्यवाही से दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। माननीय न्यायालय सचिव महोदय पंचायत छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा दिनांक 13/12/2024 को जनपद पंचायत कटघोरा द्वारा जो 2019 में विधि विरुद्ध और नियमों के विपरीत जा करके लीज आवंटन किया गया था, उस लीज आवंटन को निरस्त कर दिया गया है। तो चूंकि माननीय न्यायालय का आदेशानुसार लीज आवंटन निरस्त है, वर्तमान में ये परिसंपत्तियां शासकीय है, इसलिए इनको सील किया गया है। कितने दुकान सील की गई? यहाँ पर जितनी 8 दुकानें, टोटल 9 दुकानें हैं, उन सभी दुकानों को सील किया गया है।
मसीही समाज के अनुयायियों ने धूमधाम से शहर में रैली निकाली। क्रिसमस से पहले प्रभु यीशु के जन्म का संदेश देने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया। रैली में भारी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। सभी लोगों ने झूमते नाचते प्रभु यीशु के आगमन का संदेश दिया। इस दौरान रैली में पादरी ने शहर के बीचों बीच अमन चैन की प्रार्थना की। के माध्यम से क्रिसमस रैली को हम निकाले हुए हैं और हम मसीह समाज के लिए वास्तव में यीशु मसीह का जन्मदिन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारी ओर से हमारे इस नगर वासियों को बड़ा दिन और नए वर्ष की शुभकामनाएं हम देते हुए इस रैली को निकाले हैं। और हम इस बात को जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने पूरे संसार से प्रेम किया है और साथ ही साथ उसके प्रेम के संदेश को, उसके शांति के संदेश को, उसके उद्धार के संदेश को लेकर के हम इस क्रिसमस रैली को निकाले। वेलफेयर एसोसिएशन की अगुवाई में क्रिसमस रैली का आयोजन किया जा रहा है। क्रिसमस मसीह समाज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है जिसको हम लोग बड़े आनंद से मनाते हैं और इसकी खुशियों को नगर में बांटने के लिए आज हम लोग इस क्रिसमस रैली के रूप में मसीह समाज के लोग हम सब निकले हुए हैं। वचन में लिखा है, जब समय पूरा हुआ परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु को इस संसार मरियम के द्वारा को गर्भवती पाई गई और समस्त मानव जाति के लिए वो इस संसार में जो सदियों से उसकी राहत आ गए थे, मसीहा इस संसार में आए, सारे मानव जाति को उनके पापों से, उनके जीवन में उनको उद्धार करे, छुटकारा दे। क्योंकि वचन में भी लिखा है, पृथ्वी और मनुष्य के बीच में ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया जिससे मुझको उद्धार को पाए। विभिन्न कलीसियाओं से आए हुए हमारे विश्वासी भाई बहन, जवान भाई और बच्चों को मैं दिल से हमारे समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आइए हम उनके लिए जोर से ताली बजाएं, क्योंकि आपके बिना ये आज का जो क्रिसमस रैली 2024 है सफल नहीं हो पाता सबके बिना। इसलिए आप सबसे ज्यादा धन्यवाद पाने योग्य है। हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं और आपका प्रेम और सार्थकता और आपका योगदान हमारे परमेश्वर आशीष दे। जन्म लिया है दुनिया में, जय मसीह राजा जय, जन्म लिया है दुनिया में। ईश्वर की महिमा मनुष्य को शांति,
बहुत आशीष थे। इस समय हम केक कटिंग वर्ष के पावन वर्ष को बड़े उत्साह के साथ आप सब मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मसीही समाज के जितने भी प्रबुद्ध जन हैं, यहाँ आगंतुक हैं मसीही समाज के, उनको क्रिसमस के पावन पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए, नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए आप सबसे आपके घर की खुशहाली के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हुए कि आपके घर में किसी प्रकार का कष्ट और संकट ना रहे, आपके जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति की ओर बढ़े, आपके बच्चे उच्च शिक्षा हासिल करके देश में प्रशासनिक सेवा में बड़े अच्छे जगह में जाके देश की सेवा करें और लोगों का भाईचारा के साथ लोगों के साथ रहे और स्वस्थ रहे, मस्त रहे और आप सब खुशहाल रहें, यही कामना प्रभु से करते हैं। एससीएल के कुसमुंडा परियोजना खदान में 29 नंबर कोल स्टॉक में पिछले एक सप्ताह से कोयले के ढेर में आग लगी हुई है। यहां मौजूद कोयले का चूरा और अच्छे कोयले के ढेर में लगी यह आग बुझाने पर भी नहीं बुझ पा रही है। आग के कारण आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि आग के कारण उनके घरों में धुआं और कोयले की गंध आ रही है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूँ रेखा श्रीवास और आपके पसंदीदा कार्यक्रम बूझो तो जाने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा सवाल है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? और इस सवाल का जो भी सबसे पहला और सही जवाब देगा उनको दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से एक शानदार उपहार। तो आइए चलते हैं लोगों के बीच और देखते हैं कौन बनता है आज का हमारा लकी विनर। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? मालूम नहीं, नो आइडिया। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वासियों को क्या मैसेज देंगे, सब तो ठीक ही है ना, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चलेगा। ओके, थैंक यू। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? नहीं पता। नहीं पता। आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बस शांति से प्रेम से रहें और क्या। ओके सर, थैंक यू सो मच। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? नहीं मालूम है। नहीं मालूम है। आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ के रहवासियों की यही मैसेज है कि बढ़िया से दशहरा पूजा को अच्छी तरह से करे, एंजॉय करे, माता रानी का बढ़िया से सब करे। यहाँ के वासियों के लिए माता रानी जो है अच्छा भला करे, यही कहेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? पहले पता नहीं पता है। आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज नहीं। ओके, थैंक यू। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? मुझे आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगी? हाँ, कोरबा वासी अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, बस हंसते रहे। ओके, थैंक यू सो मच। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? पता नहीं पता है? नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? आईपीएस अधिकारी नो आइडिया। आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, हमारे यहाँ का मतलब कोरबा का स्वच्छ रखे और साफ़ सुथरा रखे, बहुत अच्छा मतलब शहर है।
और मैं आती हूँ, मैं बाहर से हूँ, मैं यहाँ खाली घूमने के नाम से आती हूँ नवरात्रि के टाइम पे ही। मतलब यहाँ का जो माहौल है ना बहुत मतलब बढ़िया है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? नहीं पता। नहीं पता? नहीं। ओके चलो ठीक है। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? महिला अधिकारी IPS किरण बेदी। आर यू श्योर? यस मैम। आपका नाम? विक्रांत कुर्रे। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से एक शानदार उपहार। कैसे लग रहा है सर आपको? मैं फर्स्ट टाइम बाकी नॉलेज रखता हूँ। मैं भी ग्रिल इन निहार का सुभाष चौक में सेफ हूँ, वहाँ काम करता हूँ। अच्छा, आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मतलब फालतू चीज़ से दूर रहें और अपना एक मतलब दिमाग वो बढ़ाएं। ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊँगा है ना। ओके, थैंक यू सो मच सर। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? किरण बेदी। आर यू श्योर मैम? श्योर। आपका नाम? सविता चंद्रा। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बट हमारा जो गिफ्ट वो पहले विनर को दिया जा चुका है। आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बस रोड को अच्छा बनवा दीजिए, रोड बहुत ख़राब है। ठीक है, थैंक यू सो मच। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? IPS अधिकारी ऑप्शन दे सकते हैं क्या? नहीं, ऑप्शन तो इसमें नहीं है सर। किरण बेदी तो नहीं थी? श्योर बताइए आप। श्योर किरण बेदी। आपका नाम? सत्येंद्र चौधरी। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, बट हमारा जो गिफ्ट है वो पहले विनर को दिया जा चुका है। आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? रहवासियों को क्या बोलूँ, ठीक से रहें। बाकी तो कुछ ना। ठीक है, थैंक यू सो मच। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? किरण बेदी। आर यू श्योर सर? यस। आपका नाम? वासु अग्रवाल। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, बट हमारा जो गिफ्ट है वो फर्स्ट विनर को दिया जा चुका है। तो आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जय श्री राम। ओके, थैंक यू सो मच। आज का हमारा सवाल था भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी, जिसका सही जवाब है किरण बेदी जी, जिसका सबसे पहला और सही जवाब दिया है विक्रांत कुर्रे जी ने, जिनको दिया गया फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से एक शानदार उपहार। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब कल मिलते हैं एक नए सवाल और एक नए जगह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहें वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। फाउंडेशन JEE नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। सेशन 2024 and 25 admissions open for JEE, NEET and Foundation from classes 8th to 12th and droppers। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। पंचवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। पेरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट कैनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MTS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार वीडियोस। हमारा पता पंचवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंटी स्टोर के बाजू में, मेन रोड कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417।
सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। कम शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार, घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावात व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदल नाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। मोबाइल नंबर 9993 000 683 और 877 002 0185।